बिश्नोई जैसे अपराधियों को संरक्षण दे रहा है केंद्र सरकार। डॉक्टर मुन्ना खान लगातार लॉरेंस बिश्नोई जैसे मानसिक ग्रस्त अपराधियों को बचाने का काम केंद्र और भाजपा शासित गुजरात सरकार द्वारा की जा रही है। हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी जन जन के नेता हैं, जन जन के दिल में बसते हैं और ये तुच्छों के मैं तो तुच्छा ही कहूँगा इसको। जो हमारी गोदी मीडिया है उसको एक भयावह तरीके से दिखा रही है। जिसके बारे में चर्चा करना उस पर चर्चा नहीं करती, जिस पे चर्चा नहीं करना उस पर पूरा खर्चा करके उस पर चर्चा करती है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये देख लीजिए कि गुजरात के साबरमती जेल में वो हाई सिक्योरिटी में उसको वो वहाँ अंडर कस्टडी है और फिर उसके लोग जो है धमकी देते हैं और वो पूरा संचालन कर रहा है। अभी तो न्यूज़ में ये भी आया था कि भाई 700 से ज़्यादा गुर्गे उनके पास मौजूद है। जब जहाँ चाहे वो मतलब अपना आतंकी खेल वो कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम देश के, मैं तो सीधे बोलूँगा कि जो हमारे देश के प्रशासन के जो हेड हैं हमारे गृह मंत्री साहब, ये ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से जो है लोग किसी आदमी को टारगेट करें या उनके खिलाफ कोई जाते उसको वो टारगेट करें। लॉरेंस का ये हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारे नेता को टारगेट करे या उनके बारे में कुछ बोले। अगर वो कुछ बोलता है तो ये पूरे बिहारियों को बोल रहा है। अभी देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले उसने जो मर्डर किया वो हमारे कितने अच्छे सिंगर, कितनी अच्छी आवाज़ और कितना टॉप क्लास का वो मतलब गाते थे। क्या सूफी गाते थे, उसके साथ साथ वो पॉप गाते थे। लेकिन मूसावाला का मर्डर होने के बाद एक देश में एक मैसेज चला गया, उसको उसी वक्त जो है ख़त्म करने की ज़रूरत थी, कैद करने की ज़रूरत नहीं थी, ख़त्म करने की ज़रूरत थी। लेकिन ऐसा नहीं करते, बल्कि उसको दामाद की तरह रख करके उसके नाम का पूरा यूज़ किया जा रहा है ताकि इसका फ़ायदा इलेक्शन में उठाया जा सके। उसका मिसाल सीधे तौर पर बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है उसका सीधा मिसाल यही जाता है कि वो जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के उसका खात्मा करवा दिया जाएगा। इसमें डायरेक्ट संलिप्तता जो है वो गुजरात सरकार के साथ साथ हमारे केंद्र सरकार का भी है। ये तो सीधा सवाल उठता है कि एक क्रिमिनल जो साइकिक क्रिमिनल है वो वो पूरा अपना जो है नेटवर्किंग देश विदेश में वहाँ से बैठ के चला रहा है। इसका मतलब है कि जब तक गवर्नमेंट हाथ नहीं होगा तब तक आगे कोई कुछ नहीं कर। सबसे पहले प्रेस के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा क्रिमिनल इस देश में तो होना नहीं चाहिए, पहला। दूसरी बात यह है कि अगर उसको इतना ही गुर्दा है तो सरकार उसको जेल से बाहर निकाले और तब वो चैलेंज करे कि मैं पप्पू यादव को चैलेंज कर रहा हूँ। फिर उसके समझ में आएगा कि देश के अंदर में सेवा करने वाले का पल्ला भारी है या जो लोगों को धमका करके डराने का काम करे उसका पल्ला भारी है। मैं सिर्फ सरकार से डायरेक्ट केंद्र सरकार से मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को स्पिरिट ट्रायल चला करके उसको फांसी दिया जाए ताकि देश में जो भय पैदा कर रहा है उससे लोगों के बीच में जो है लोग भयमुक्त हो और लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि संविधान और सुरक्षा से बढ़ के देश में कुछ भी नहीं। पप्पू यादव जी को धमकी मिलता रहता है, ऐसा नहीं है। हर अच्छे काम करने वाले को लोग टारगेट करते हैं, जो भी बुरे लोग होते हैं। मैं लॉरेंस बिश्नोई को डायरेक्ट मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुमको पप्पू यादव जो दूर की बात है, वो हमारे आदरणीय नेता हैं पप्पू यादव जी, उनके बारे में तो सोचना दूर की बात है। अगर कोई हिम्मत है तो तुम दरभंगा में पहले मुझे टारगेट करके दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे टारगेट करके दिखाओ, फिर मैं समझूंगा या क्या समझेगा कि बिहारियों में गुर्दा है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे माननीय नेता, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि अब एक बिहारी को तुम चैलेंज कर रहे हो। एक बिहारी का तुमने वहाँ मर्डर किया और आज बिहारी को तुम चैलेंज करोगे तो बिहारी लोग चुप के नहीं बैठेंगे। और याद रखना, ये साफ लफ्जों में मैं तुमको धमकी दे रहा हूँ कि तुम सरकार के गुर्गे हो। अगर हिम्मत है तो निकलो और तब चैलेंज करके बताओ, तो तब तुमको समझ में आया कि देश में कितने शेर जिंदा हैं। नागपुर पे कुछ बोलते नहीं हो, सॉरी मणिपुर पे
तो तुम कुछ बोलते नहीं हो। कश्मीर से जो डीएसपी आतंकवादी को लेकर दिल्ली में आता है उस पर तुम कुछ बोलते नहीं हो और अपने आप को बोलते हो राष्ट्रवादी हैं। तुम राष्ट्रवादी नहीं, तुम देश के सबसे ज़्यादा शोषित करने वाले मानसिक तौर पे बिगड़े हुए तुम अपराधी हो, अपराधी छवि के हो, जो आतंक फैलाना चाहते हो। और उसमें तुमको केंद्र सरकार जो है डायरेक्ट इसका सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को अविलंब फांसी, स्पीडी ट्रायल चला करके उसको फांसी देना चाहिए। सदर प्रखंड के तालाबों की सफाई के लिए एमएसयू मिथिलावादी पार्टी ने किया आंदोलन। सिसो पूर्वी स्थित कैस खान, नवाब खान पोखर के जीर्णोद्धार के लिए उठाया पहल। एमएलएसएम कॉलेज की एनएसएस इकाई तथा नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित। संयुक्त तत्वाधान में चलाए गए यातायात जागरूकता अभियान तथा अस्पतालों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। एमआरएम कॉलेज दरभंगा की एनएसएस इकाई के द्वारा यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। दिवाली विद माय भारत फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के तहत चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान वाहनों की संख्या बढ़ते जाने से सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने तथा यातायात जागरूकता बढ़ाना सर्वोपरि डॉक्टर श्यामचंद। बिहार विधानसभा उपचुनाव तराड़ी में प्रशांत किशोर ने लोगों से की अपील। कहा 2025 में जनता का राज स्थापित करना है तो उपचुनाव में माले, लालू, भाजपा, नीतीश का ये सारा कचरा साफ कर दीजिए। हाथ उठा के कहनी लइकन के चिंता बा, आ जौन आदमी लइकन के जिंदगी बर्बाद कर देलन, जो आपके बच्चे को अनपढ़ बना दिया, जिसने आपके बच्चे को मजदूर बना दिया, उसको आप जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनकर एमएलए भाजपा के विचारधारा के नाम पर, झंडा के नाम पर जाके वही नेता के 10 दिन के बाद वोट देव तो कैसे भला होई? कैसे भला होई रउआ बताई? जितना आदमी रउआ आइल बानी था, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा आपको छोड़कर बाहर मजदूरी करने नहीं गया। जब लड़का गइल बड़ा सन बाहर, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता सन, अपना पेट काटता है। रउआ गर्मी में जा बैठल बानी, आदमी कहता 2 घंटा से गर्मी लागता। आपके घर का बेटा, आपका पति इसी गर्मी में कहीं सड़क पर मजदूरी कर रहा होगा, फैक्ट्री में बोरा ढो रहा होगा, अपना पेट काटता है कि घरे 6000 8000 भेजब तो बाल बच्चा खइहन। आ रउआ से पूछता नहीं वोट काहे देले बानी, तो आदमी कहतन के भैया हमरा झंडा वाला खड़ा रहन यही से दे देनी है, सब हमरा जात वाला लोग देत रहन जाए यही से दे देनी है। तो कैसे सुधरी? लोग कहता कि हमरा भिजुन विकल्प नहीं थे। हे भैया प्रशांत किशोर रउआ आइल बानी, एगो विकल्प बनाई, नया एगो दल बनाई, हमनी के सब रउआ पीछे चलल जाए। हम रउआ के हाथ जोड़तानी, एगो प्रशांत किशोर के छोड़ी अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाइहन तब वो ही सुधरे वाला नहीं थे। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता। हम गौवा में बतावल बा कि पूजा होई तो लक्ष्मी जी ओकरे घरे अइहन जेकरा घरे सफाई रही। तो जितना कूड़ा करकट जमा भइल बड़ा सन, वो चाहे एमएल के हो कि भाजपा के कि लालू के कि नीतीश के, एक बार झाड़ू उठाइए, आई सबको पहले साफ कीजिए, तब 25 में बढ़िया जनता के राज बनी, न तो जान बचे वाला नहीं। रामगढ़ उपचुनाव में जनसुराज के सुशील सिंह कुशवाहा का जनसंपर्क अभियान, जनता से मिला जोरदार समर्थन। रामगढ़ का मुद्दा हमारा शिक्षा का होगा, रामगढ़ का मुद्दा हमारा स्वास्थ्य का होगा, रामगढ़ का मुद्दा हमारा परिवारवाद को खत्म करने का होगा। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ परिवारवाद, समाजवाद का नारा देते हैं और परिवारवाद को कायम करते हैं। मैं अपने नेता माननीय प्रशांत किशोर जी, अपने पार्टी जन स्वराज पार्टी का मैं प्रत्याशी होने के नाते मैं यहाँ का भाली जनताओं ने सबको मौका दिया है। मैं इस बार
यहाँ प्रत्याशी हूँ और इस बार की जनता हमको मौका देगी, रामगढ़ की विधायक बनाएगी। माननीय प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में इस बिहार प्रदेश में जन स्वराज सरकार बनाएगी। मैं यहाँ का जनता रामगढ़ का कंधा से कंधा मिला करके हमारा सहयोग करने का काम कर रही है और ये जनता हमारी भोली भाली हमको सम्मान के साथ गोद में उठा लिया है और इस बार यहाँ से विधायक बना करके माननीय प्रशांत किशोर जी को और जन स्वराज को बिहार की सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों एनएच की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 की। आप NH 57 के बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन ले जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है जो कि करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। आप देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।